आज का टॉपिक यूरिक एसिड। यहाँ कितने लोग हैं जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, या यूरिक एसिड अभी पता नहीं चला है लेकिन हाथ पैर में दर्द रहता है, ऐंठन होती है? कारण कहाँ से आता, कहाँ से है? जरूरत से ज्यादा दाल का यूज, राजमा, मशरूम, गोभी, फूल गोभी, टमाटर, मटर, पनीर, भिंडी, अरबी, चावल। और जो लोग मीट का यूज करते हैं, मीट में भी रेड मीट जो आता है, उनको ज्यादा यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है। यूरिक एसिड टेंशन से भी हो रहा है। इतना ज्यादा टेंशन लोगों के अंदर हो गया है, जिसके चलते किडनी जो है हमारी, जो प्यूरिन नामक जो प्रोटीन होता है, उसको यूरिन से निकाल नहीं पाती है। और जब वो निकाल नहीं पाती शरीर से, तो वो बॉडी में अलग अलग जा करके अपनी जगह बना लेता है। देखिए, हमारे शरीर की एक खासियत होती है, अगर वो किसी भी तरह के कोई तत्व को नहीं निकाल पाएगा, तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं जाके वो ब्लॉक कर देगा। ठीक ऐसे ही ये प्यूरिन जो है, वो हमारी ज्वाइंट में जाके बैठ जाता है। उसको सबसे अच्छी जगह मिलती है ज्वाइंट। इसीलिए पहला दर्द जो होता है वो ज्वाइंट में होता है हमारे। जब भी यूरिक एसिड का दर्द होगा तो कहाँ से शुरू होगा? ज्वाइंट से होगा, जोड़ों में दर्द होगा, सूजन आ जाएगी, कभी कभी जोड़ों के पास गांठें पड़ने लगती हैं। हर वक्त जैसे थका थका सा मन रहेगा। एक होता है ना एनर्जी होना, वो एनर्जी कम होने लगती है, थकान महसूस होने लगती है। हाथों और पैरों में जैसे लगेगा कोई सुई चुभ हो रहा हो, ऐसा दर्द होता है। चिड़चिड़ापन हो जाता है, हर बात में चिड़चिड़ाहट लगती है, कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि दर्द होगा तो कैसे अच्छी लगेगी कोई चीज? लगी नहीं सकती है। और कई बार देखोगे कि ऐसे लोग जब चलते हैं, तो इनके हड्डियों से कट कट की आवाज आती है। ऐसे हाथ उठाएंगे तो किट, हाथ रखेंगे तो टिक, वो अजीब सी एक आवाज आएगी। मीन्स यूरिक एसिड की शुरुआत हो चुकी है। ठीक, पहली बात तो उसको चेक करवाइए। अब यूरिक एसिड के लिए, एसिड है तो एसिड का अपोजिट क्या होगा? एल्काइन। एल्काइन का यूज करना शुरू कर दीजिए। घर में एल्काइन वाटर बनाइए। अगर आपको लगता है आपको नहीं भी है यूरिक एसिड, तो भी एल्काइन वाटर यूज किया करिए। कुछ नहीं करना है, एक बॉटल ले लीजिए व्हाइट कलर की, उसमें कुछ स्लाइस नींबू के डाल दीजिए। नींबू को स्लाइस की तरह कट कीजिए, छिलके सहित, छिलका नहीं हटाना है, छिलके में बहुत ताकत होती है। कट करके उस बॉटल में डाल दीजिए। और जैसे 4 पीस अगर आपने नींबू डाला है, तो 2 पीस खीरे के डाल दीजिए उसमें, और 2-4 पीस पुदीने के डाल दीजिए। इस पानी को बना के नियम बना लीजिए कि रखना ही रखना है हमको, और इस पानी का यूज करना शुरू कर दीजिए। दिन में 2 बार ही सही, लेकिन एल्काइन वाटर लेना चाहिए। ये बहुत दीदी फायदा कितना देर करता है। रखना चाहिए इन सबों को? कम से कम 1 घंटे रख देना चाहिए, और 1 घंटे बाद उसको सबको दे दो। एक बोतल बना दिया, एक बार सबको दे दिया, फिर दोबारा बना के रख दिया, शाम के टाइम सबको दे दिया, 2 बार दे दिया, बाकी टाइम कोई भी पानी पिए, सब पीने दीदी दीजिए। कांच के बोतल में बनाना है? बनाना कांच में चाहिए, अगर नहीं है तो आप प्लास्टिक में भी बना सकते हो। दूसरा, पेट को हमेशा साफ रखिए। साफ रखने के लिए, अगर डॉक्टर ने केला मना नहीं किया हुआ है, तो केले को शहद लगा के खाना शुरू कर दो। महीने में 1 बार केवल, रोज रोज नहीं करना है। कोई भी उपाय कभी रोज नहीं करना चाहिए। 10 दिन किया, रोक दिया, 10 दिन किया, रोक दिया। ब्रेक होना बहुत जरूरी है। नहीं आ रही थी मेरे को।
केले को बीच से कट कर दिया सीधा, छिलका लगा हुआ, उसमें शहद डाल दिया थोड़ा सा, और फिर छिलके सहित उसको बंद कर दिया केले को, और उसको रख दिया। बाद में कुछ देर बाद, 1 घंटे 2 घंटे बाद केले को छिलके खा लिया। इससे अगर किसी को भी लैट्रिन साफ नहीं होने की परेशानी है तो उसका मोशन साफ हो जाएगा। मेरे को हो जाएगा। बस ध्यान रखिएगा, आपको अदर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो किसी प्रॉब्लम में डॉक्टर ने मना किया हो कि शहद नहीं लेना है या केला नहीं लेना है। ओके, आंवला यूज कीजिए, अमरूद यूज कीजिए। जिन लोग को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, गाजर चुकंदर का ऐसे बना लीजिए, एक दिन गाजर चुकंदर का जूस ले लिया, दूसरे दिन नारियल पानी ले लिया, तीसरे दिन एलोवेरा का जूस ले लिया। ऐसे ये नहीं कि रेगुलर एक ही चीज पीते जा रहे हैं, चेंज करते चलिए, उससे बहुत जल्दी आराम मिलता है। नाश्ते में ओट्स कभी खा लिया, कभी रात को भिंगा दिया बादाम, बादाम खा लिया। सब्जी में ब्रोकली का यूज करिए, बहुत अच्छी होती है यूरिक के लिए। बॉडी में अगर पेन रहता है, हड्डियों में अगर दर्द होता है, तो कभी कभी महीने में 1 बार 2 बार ब्रोकली ले लिया, उसको खा लिया। जिनको यूरिक एसिड है, 21 दिन के अंदर यूरिक एसिड डाउन हो जाएगा, करके देखिएगा। अजवाइन ले लीजिएगा 1 चम्मच, और 1 चम्मच ही अदरक को कस करके, ठीक, दोनों को मिला के 1 गिलास पानी में उबालिएगा। जब ये 1 गिलास पानी आधा गिलास हो जाए तो इसको 2 भाग में बांट दीजिएगा। पानी को, आधा गिलास पानी को 2 भागों में बांटिएगा। अब जो आधा गिलास पानी है, नाश्ता करने के 1 घंटे बाद पी लीजिएगा। जो पानी आधा बांटा था ना, एक हिस्सा पानी नाश्ता करने के 1 घंटे बाद पी लीजिए, और बचा हुआ वो आधा पानी रात को खाना खाने के बाद पी लीजिए। केवल 21 दिन में आप जाके खुद रिपोर्ट करवाइएगा, आपकी रिपोर्ट यूरिक एसिड डाउन आएगा, नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। अगर ये करने में प्रॉब्लम है तो किसी को अजवाइन और अगर अदरक मना है तो आप तेज पत्ता और मेथी का उपाय भी कर सकते हो। जैसे हमने अजवाइन डाला था, अदरक डाला था, सेम वैसे ही तेज पत्ता और मेथी डाल दो पानी में, उसको उबाल लो, उबाल के छान लो। जिसको भी पित्त की शिकायत है वो कभी भी मेथी और तेज पत्ता डायरेक्ट नहीं लेगा, उसमें थोड़ा सा सौंफ डाल देगा। पित्त के लिए बहुत नुकसानदेह है मेथी और तेज पत्ता, उसे कभी नहीं लेंगे जिनको पित्त बनता हो शरीर में। ठीक, उन लोग को क्या करना चाहिए, उसमें थोड़ा सा सौंफ डाल के तब पीना चाहिए। ये तो हो गया घरेलू उपाय। अब चलते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट की तरफ। समझ में आया यहाँ तक? हमारे पैरों में इसके पॉइंट हैं। ये हमारा पैर हो गया, ठीक, समझ में आ रहा है? ये अंगूठा है हमारा, इस अंगूठे पे यहाँ पे नेल्स होते हैं। नेल्स के नीचे, नेल्स के नीचे का ये पॉइंट जगह जो है, ये यूरिक एसिड के लिए पॉइंट है। इस पॉइंट को दबाइए, ठीक, 21 टाइम रोज, सुबह शाम दोनों टाइम। अब इसी पॉइंट से ऊपर आइए, यहाँ पर एक ज्वाइंट होता है हमारे, होता है, उस ज्वाइंट से 2 अंगुल इधर आइए, 2 अंगुल, ठीक, यहाँ पहुंच जाएंगे। ये भी हमारा जो है यूरिक एसिड का पॉइंट है। यहाँ भी 21 टाइम प्रेशर दीजिए।
समझ में आ रहा है यहाँ तक? पिज्जा टेढ़ी होती है मैम उसके ऊपर ना? हाँ, उसके थोड़ा सा ऊपर आकर के। ठीक, अब यहाँ से ऊपर की तरफ चलिए, 5 अंगुल ऊपर आइए। कितने अंगुल? 5 अंगुल। ठीक, यहाँ पर एक पॉइंट हमारा है, 5 अंगुल ऊपर आते ही मिल जाएगा आपको पॉइंट। ये हमारा तीसरा पॉइंट है। यहाँ पे भी 21 टाइम प्रेशर कीजिए। अब ऊपर आते जाइए, ऊपर आइएगा तो ये आप पहुंच जाएंगे अपनी नी के पास। ठीक, ये हमारी नी है, ये नी है। अब इसको हम ऐसे बना के दिखा रहे हैं आपको। ये हमारी नी है, सबकी है। इसके नीचे यहाँ देखेंगे तो 2 गड्ढे दिखते हैं। करके देखिए, टच करके देखिए, नी के नीचे की तरफ हल्का सा टच कीजिए तो 2 गड्ढे जैसे दिखेंगे, हल्के हल्के हैं। जी। इन गड्ढों से 3 अंगुल नीचे आइए, दोनों तरफ 3 अंगुल नीचे। यहाँ पर भी हमारे यूरिक एसिड के पॉइंट बने हुए हैं, इनको भी दबाना चाहिए 21 टाइम। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो सब। स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे अच्छी बात है। थैंक यू। ठीक है ना? सेम ऐसे ही यहाँ पे भी पीछे जाकर के भी एक पॉइंट है हमारा, जहां पर पीछे से एक हड्डी आती है सीधी, पैर के पीछे टच करो पीछे की तरफ, हिल के ऊपर, उस जगह पे भी हमारा एक यूरिक एसिड का पॉइंट है। ये पॉइंट दबाना शुरू करो, बहुत आराम मिलेगा इससे आपको। मैम कौन कौन से दबाने हैं इनमें से? फर्स्ट ये, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स ये, 6 पॉइंट है। 21 टाइम प्रेशर देने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हर में 21 टाइम। ठीक है, टोटल मिला के 3 मिनट का टाइम लगता है टोटल। जब आप सब में करते हो तो सिर्फ 3 मिनट का टाइम लगता है और आपके सारे पॉइंट दब जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया है? बंद कर दूं? जी। ये था एक्यूप्रेशर पॉइंट। इसके लिए सबसे अच्छी मुद्रा होती है अपान मुद्रा और दूसरी होती है प्राण मुद्रा। अपान मुद्रा जिसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ये हो गई हमारी अपान मुद्रा। सबको पता चल गया? ये है अपान मुद्रा और ये है प्राण मुद्रा। ये कैसे किया? प्राण मुद्रा में लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को थंब से छुआ देते हैं, बाकी 2 फिंगर सीधी रहती हैं। ठीक, इसको बनाने की आदत डालिए। हड्डियों का अगर दर्द होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। ऐसी मुद्रा है जिसको अगर आप बनाते हो तो आपकी पाइल्स की प्रॉब्लम, आपकी कोई भी तरह की जो गार्बेज बॉडी के अंदर जो चीजें इकट्ठा हो रही नहीं निकल पा रही हैं, उसको निकालने का काम करती है। अपान मुद्रा का काम ही है गंदगी को शरीर से निकालना। कब्ज में भी ठीक रहती है फिर? कब्ज में भी काम करती है। जिन लोग को बहुत ज्यादा पसीना आता है उनको ये मुद्रा नहीं करनी चाहिए। जिनको बहुत पसीने आने की प्रॉब्लम हो उनको कौन सी मुद्रा नहीं करनी चाहिए? अपान मुद्रा उनको कभी नहीं लगानी चाहिए। इसके लिए क्रिस्टल जो होते हैं वो एमेथिस्ट सबसे अच्छा होता है। ब्लैक टर्मलिन का यूज कर सकते हैं। ब्लैक टर्मलिन के लिए हाथ में लेके ऐसे 10 मिनट के लिए चुपचाप बैठे हैं। जितनी भी हमारे अंदर बॉडी में जो भी परेशानी है वो सब निकाल देगा। बस कुछ नहीं करना, हाथ में ले लिया ब्लैक टर्मलिन को और आराम से बैठ गए।
प्रोग्रामिंग और डीप्रोग्रामिंग हमने सिखाई हुई है पहले भी आपको। बैठेंगे आराम मिलेगा। साउंड थेरेपी ले सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं अपनी आप, ध्यान लगाने की आदत डाली वो आप कर ही रहे हैं। अब इसका स्विच नंबर जो है, स्विच वर्ड और स्विच नंबर जो है लिखिए। स्विच वर्ड है आइस ब्लू, आई सी ई, ठीक है। थोड़ा सा जगह दीजिएगा, बी एल यू ई, आइस ब्लू, ठीक है। और स्विच नंबर जो है वो है 58। 58 इसका स्विच नंबर है। चलते हैं एनर्जी सर्किल की तरफ। इसके लिए जब एनर्जी सर्किल बनाते हैं तो उसके अंदर जो हम नंबर, यूज स्विच वर्ड का यूज चैंटिंग के लिए कर सकते हैं, पेपर में लिख करके पानी को चार्ज कर सकते हैं, एनर्जी सर्किल पे लिख सकते हैं अपने, या फिर किसी बॉडी पार्ट में जहां हमें पता चल रहा है कि यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा है वहां लिख दिया हमने, उसके नीचे स्विच नंबर लिख दिया। इसकी चैंटिंग कर सकते हैं, आइस ब्लू 58, आइस ब्लू 58, रेड कलर से। बॉडी में भी लिख सकते हैं मैम? बॉडी में भी लिख सकते हैं, जिस जगह पे दर्द हो रहा हो। के बाद एनर्जी सर्किल बनाना सीखते हैं। इसके लिए जो एनर्जी सर्किल हम बनाते हैं, पेन को रखा, हमने बताया था ना एनर्जी सर्किल में पेन को कभी भी रोकना नहीं है, ठीक। नंबर जो लिखेंगे करना है, क्लॉकवाइज ही करते हैं एनर्जी सर्किल को, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, आपको जैसे आराम मिले। बस आप याद रखिएगा पेन आपका रुकना नहीं चाहिए और यहाँ आके ओवर नहीं होना चाहिए, ठीक। इसमें नंबर हम लिखेंगे 3 3 3 4। अब इस जगह पे लिखना है नंबर, देखिए 2 0 5। पहला नंबर क्या लिखा हमने 3 3 3 4। दूसरा नंबर लिखा 2 0 5 0। तीसरा नंबर हमने लिखा 2 1 1 4। और लास्ट जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे, इधर ऊपर से हम लिखना शुरू करें, ठीक है। 5 2 5 2 4, ठीक। इसमें 5 डिजिट है ना? हाँ ठीक। और बीचों बीच लिखेंगे 1.2 HZ, ठीक है। बीचों बीच लिखना है मैम? हाँ बीचों बीच लिखना है, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही। 2 5 0 HZ, 2 6 2 HZ, ठीक। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो ले लीजिए आप लोग। ये एनर्जी सर्किल को बना लीजिए। उसके बाद अगर ये लग रहा है कि घर में हर किसी को पैर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, ये समय ऐसा चल रहा है कि अधिकतर लोगों के हड्डियों में पेन हो रहा है थोड़ा बहुत, तो आप इसको अपने जो आपका एक्वा गार्ड है उसके नीचे चिपका दीजिए बना के, ये एनर्जी सर्किल को, एनर्जी सर्किल को, ठीक। वर्क करेगा, सबके लिए वर्क करेगा। जितनी बार पानी पिएंगे उतनी बार आराम मिलेगा। लेकिन 24 घंटे के बाद इस एनर्जी सर्किल को हटा दीजिएगा, दूसरा सर्किल बना के फिर लगा दीजिएगा वहां पर सर्किल को। घड़ा में भी लगा सकते हैं? हाँ जी, घड़ा में भी लगा सकते हैं? कहीं भी लगा दीजिए, ओके नीचे से लगाइएगा लेकिन। ओके। जैसे ये मान लीजिए घड़ा है तो इसके नीचे लगाइएगा, ऊपर से कभी नहीं लगाइएगा एनर्जी सर्किल को, ठीक। अगर किसी को नहीं हो रही, केवल आपको पीना है,
तो आप बना लिया ना, जैसे कि उसके ऊपर गिलास रखा, पी लिया पानी, फिर दूसरा गिलास भर के रख दिया, 24 घंटे बाद हटा दिया उसको। या तांबे का लोटा है तो उसको रख दिया उसमें। क्योंकि रेड कलर से बनाना है। हाँ, रेड कलर से बनाना है।